शुरू करते हैं अबाउट द कर्मा थ्योरी। कार्य कारण सिद्धांत, नॉट कर्मा थ्योरी बट कार्य कारण सिद्धांत। कैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वर्क करता है इसको हम समझेंगे। तो अभी जो 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 मेन मेन जो कारणता के सिद्धांत है, जैसे कि सांख्य दर्शन, देन वैदिक दर्शन, देन वैशेषिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इसमें ही हम फोकस्ड रहेंगे, बट ओवरऑल भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने बात किया वास्तविकता की, तो कुछ दर्शन कहते हैं कि वास्तविकता जो है, जगत जो है वो निरंतर परिवर्तित होते दिखता है। वस्तुओं में उत्पत्ति दिखती है, फिर उसमें नाश दिखता है। और ये सब देखने के बाद हमारे अंदर एक प्रश्न आते, विचार आते हैं कि ये क्यों होता है और ये कैसे होता है। कोई चीज अगर आ रही है तो वो कैसे आ रही है, वो क्यों आ रही है। और यही सब जो प्रश्न है हमें मजबूर करते हैं कि हम मीमांसा करें, यानी कि इंक्वायरी करें। मीमांसा मतलब इंक्वायरी, जो तत्व मीमांसा है मतलब रियलिटी की खोज, तत्व की खोज। तो अब जगत के मूल तत्व की हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो जब हम जगत के मूल तत्वों की इंक्वायरी करते हैं तो हमें कारणता के सिद्धांत का विवेचन करना पड़ता है। यानी कि कोई भी चीज आई है, जो भी वस्तु हमको दिख रही है, वो अगर वो है अभी वास्तविकता में, तो उसका कारण क्या है। तो इसलिए जो कारणता का विचार है वो तत्व मीमांसा होने के साथ साथ ज्ञान मीमांसा भी है। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर आई है तो वो क्या है, ये सवाल ऑटोमेटिकली आ जाता है। कुछ वस्तु है, कुछ जैसे प्रकृति की बात कर रहे थे, अगर प्रकृति है, तत्व मीमांसा में प्रकृति है, तो अब वो क्या है। तो जब हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि वो क्या है, उसका फंक्शनिंग कैसा है, तो वो ज्ञान मीमांसा हो गया। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि प्रकृति जो है उसका परिणाम क्या है, और परिणाम किस बेसिस में आता है, कौन से कर्मों के बेसिस में आता है, तो वहां पे नीति शास्त्र आ गया। तो ये सारे जो विषय है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो कारण और कारणता, यहाँ पे कारण वह है जो किसी कार्य का नियत पूर्ववर्ती है, और कार्य वह है जो कारण का परिणाम है। तो ये कारण और कार्य का सिद्धांत देखना, कारण इज द कॉज एंड कार्य इज द इफेक्ट। ये कारण और कार्य का सिद्धांत हमें देखना है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट इंडियन फिलोसफी। जो भी फिलोसफीज है, जो भी दर्शन है, उसके बेसिस में हमें कारण और कार्य का सिद्धांत देखना है। तो कारण और कार्य जो है वो एक दूसरे की अपेक्षा से ही परिभाषित होते हैं। जैसे कि ये जो टेबल होता है, टेबल का कारण जो है वुड होता है, उसी प्रकार से मतलब जो दही है, दही का कारण जो है वो दूध होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से हमें ये देखने को मजबूर करती है कि जितनी भी जगत में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है उस सब का कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ पे कारणता का सिद्धांत यहाँ पे हम देखने वाले हैं। भारतीय दर्शन में कारणता का सिद्धांत से हमें तत्व मीमांसा जो खोज हम कर रहे हैं वो खोज हमारा स्ट्रांग होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में जो भी कारणता के सिद्धांत की व्याख्या की है उसमें मुख्य रूप से कुछ सवाल पूछे गए हैं। वो सवाल कैसे हैं? वो ये है कि जगत क्या है, जगत का कारण क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर हम समाधान निकाल पाते हैं तो मूल तत्वों तक हम पहुंच पाते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कोशिश की कि जितने भी व्यक्ति है, वस्तु है, घटना है, सभी को हम स्टडी करें, सभी के हम कारण तक पहुंचे, और कारण के साथ साथ वो कौन से कार्य के लिए इस धरती पे आए हैं ये भी हम जानने का प्रयास करें। क्योंकि जो टॉपिक है पर्पस का, और यहाँ पे आने का क्या रीजन है, ये टॉपिक आज बहुत ट्रेंडिंग है। हर कोई इंसान पर्पस की बात करता है, बट यहाँ पे आप जब भारतीय दर्शन में देखेंगे तो पर्पस को ही कारण कार्य, यानी कारणता, जो कार्य कारण और कार्य के सिद्धांत है, इस रूप में बताया गया है। आज ये पर्पस वर्ड फेमस हुआ है, वेस्टर्न या पाश्चात्य दर्शन ने इसको फेमस किया है ये बोल के कि मनुष्य जो आया है इस धरती में उसका कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य को खोजना ही जीवन का लक्ष्य है।
बट ये जो पर्टिकुलर था, ये वर्ड जो था उद्देश्य, वो तो हमारे पुरुषार्थ में था, जो कि जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, सब जगह इसकी चर्चा हुई है, पुरुषार्थ की चर्चा हुई है। वैदिक दर्शन में वहां पे पुरुषार्थ को बताया गया है कि पर्पस क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्रकार से पूरी व्याख्या की गई है। बट यहाँ अब ये फेमस हो रहा है वर्ड पर्पस, तो यहाँ पे जो कारणता का सिद्धांत है, इसको हम अगर इस पे विचार करें तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तक हम पहुंच सकते हैं जो कि सत्ता से रिलेटेड है, सत्ता की उत्पत्ति से रिलेटेड है, असत से रिलेटेड है, कि असत से सत्य कैसे आता है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों तत्व मीमांसा करना है, हमें क्यों इंक्वायरी करनी है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट आप देख सकते हो कारणता के सिद्धांत में, ये है स्वभाववाद। ओके, स्वभाववाद। अब आपने चार्वाका का नाम सुना होगा, चार्वाका सुना है, आपको बताया है कि चार्वाका इज वन ऑफ द नास्तिक दर्शन। ठीक है, चार्वाका हाँ नास्तिक दर्शन है। अब जब हमने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि जगत ऐसा क्यों है, तो अब इस प्रश्न का समाधान के लिए हमने क्या किया, वस्तु के स्वभाव को जानने की कोशिश की। जैसे कि दही खट्टी क्यों है, अगर हमने ये जाननी है दही खट्टी क्यों है, तो उसके स्वभाव, उसके नेचर, हम बोलते हैं कि उसका नेचर है क्यों खट्टा रहता है। तो अब हमारा सवाल ये होता है कि उसका नेचर ऐसे क्यों है, मीठी क्यों नहीं है, वो खट्टी क्यों है, उसका स्वभाव ऐसा क्यों है। तो ये स्वभाव को अगर हमको जानना है, तो स्वभाव को जानने के लिए हमें उसके जो भी मतलब जो दिख रहा है, उसमें जो गुण दिख रहे हैं, उस पे ही विश्वास करना पड़ेगा। तो चार्वाक बोलते हैं कि वस्तु जो है अपने स्वभाव के कारण पहचानी जाती है, स्वभाव से ही विशिष्ट है, किसी और कारण से नहीं। जैसा जिसका स्वभाव है वैसा ही वो होगा। अगर आम का स्वभाव है, मतलब आम के बीज का स्वभाव है कि वो आम का पौधा बनेगा, तो आम का पौधा ही बनेगा, फिर वो कोई और पौधा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे चार्वाक दर्शन और इवन वेस्टर्न फिलोसफी में एरिस्टोटल, अरस्तु, ये कहते हैं कि स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एरिस्टोटल बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं कि इंसान की पोटेंशियलिटी होती है, इंसानी कोई भी वस्तु की पोटेंशियलिटी होती है, उसके अंदर ऐसा एक पावर होता है, पोटेंशियल होता है, जिसको आपने मीमांसा दर्शन में देखा था, अपूर्व। अपूर्व मतलब ऐसा कुछ एक प्रकार का ऐसा कुछ श्रेष्ठ, कुछ महत्वपूर्ण एनर्जी, ऐसा फोर्स, जिसकी वजह से वो वस्तु उस पर्टिकुलर फॉर्म में, उस पर्टिकुलर रूप में आती है। तो चार्वाक का जो दर्शन है वो बोलता है कि वस्तु का कोई कारण नहीं होता, वो अपने स्वभाव की वजह से ही हमें इस जगत में ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, अभी याद रखिए कि हम क्या खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि जगत अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसका कॉज क्या है। अब चार्वाका बोल रहा है कि जगत हमें जैसा दिख रहा है वैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। तो स्वभाववाद को चार्वाका एक्सेप्ट करता है। स्वभाव की व्याख्या कहता है कि वस्तु कोई भी कार्य करती है तो अपने स्वभाव के अनुसार करती है। अगर आपने पत्थर और एक पंख, दोनों को लिया, पकड़ा, तो अपने अपने महसूस क्या होगा कि पत्थर थोड़ा भारी होगा क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, उसमें वजन ज्यादा है। पंख जो है वो हल्का होगा क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि वो हल्का है। तो वो जो भी वस्तु है उसकी पहचान जो है वो स्वभाव की वजह से होती है। तो अग्नि जो है वो उष्ण है, जल जो है शीतल है, वायु जो है एक प्रकार से आपको हल्का महसूस होता है, ये सब उसके स्वभाव की वजह से होता है, प्रकृति की वजह से होता है। तो इस स्वभाववादी को चार्वाक दर्शन मानता है, चार्वाक दर्शन एक्सेप्ट करता है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल।
जैसा नेचर है वैसा ही वो होगा। ठीक है, अब स्वभाववादी में यहाँ पे कुछ प्रश्न है, आप ही इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न है कि स्वभाववादी सिद्धांत की ज्ञान मीमांसीय पृष्ठभूमि क्या है। मतलब कि अगर हमें स्वभाववादी सिद्धांत को समझना है तो इसको समझने के लिए कौन से दर्शन ने बताया है और क्या बताया है। ये तो सभी दर्शनों में मैडम, इसमें चार्वाक में क्यों, ये तो सही बात है, जैसे गुण होंगे वैसा उनका स्वभाव होगा। हाँ, ये सही बात है। अभी चार्वाक आपको कोई ये बहुत सही लग रहा है क्योंकि सही है, जैसा गुण है स्वभाव होगा। बट यहाँ पे इस चार्वाक दर्शन ने एक गलती की ना कि पहले कोई कारण नहीं है। जैसे कि अभी सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा कि सत्कार्यवाद और परिणामवाद, मतलब प्रकृति में पहले से ही कोई चीज हिडन है, बाद में वो प्रकट होती है कोई वस्तु में, तो ये सत्कार्यवाद है। मतलब सांख्य दर्शन बोलता है कि कारण होता है, कारण होता है, कारण की वजह से कार्य होता है। जो कारण का स्वभाव होता है वही कार्य का स्वभाव होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, स्वभाववाद में कारण, मतलब कारण का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कार्य का ही स्वभाव होता है, उसमें कारण का कोई रोल नहीं है। जो वस्तु है उसका स्वभाव ऐसा है इसलिए वो वैसा दिखता है। तो ये हो गया कारणवाद सिद्धांत। मतलब डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। चार्वाक दर्शन ऐसी कुछ चीज को नहीं मानता है जो कि अभी हमें प्रेजेंट में नहीं दिख रही। चार्वाक दर्शन सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट करता है जो हमें दिखती है। क्योंकि हमें दिखता है कि नींबू खट्टी है, शहद मीठी है, ये हमें दिखता है तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि वो उसका स्वभाव है और इसी वजह से हमें वो वैसी चीजें दिखती है। तो चार्वाक दर्शन स्वभाववादी है। बाकी सांख्य दर्शन आपने देखा वो सत्कार्यवादी है, क्योंकि वो मानता है कि कोई चीज के गुण है तो वो गुण उसके कारण में मौजूद थी, इसी वजह से वो कार्य में मौजूद है। अदरवाइज वो संबंध, वो रिलेशनशिप हमको नहीं दिखता। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। स्वभाववादी क्या बोल रहा है कि वस्तु के गुण वस्तु में ही है, उसको कहीं और से नहीं मिला है। और सत्कार्यवादी क्या बोल रहा है कि वस्तु के गुण जो मिला है उसको उसके कारण से मिला है। इतना डिफरेंस है स्वभाववादी में। नहीं, फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसका कारण की वजह से उसका स्वभाव हुआ है, तो प्रश्न ये आ जाएगा कि उसका कारण क्यों हुआ है। फिर हाँ, ये प्रश्न कारण भी की आता वजह है। से स्वभाव आया है, कारण ये क्यों प्रश्न हुआ का है, भी ये तो प्रश्न का भी उत्तर दिया है। ये प्रश्न का उत्तर आपको वेदांत दर्शन में मिलेगा। ये प्रश्न का उत्तर वेदांत दर्शन मिलेगा, बट क्योंकि अभी अभी अब उसमें जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि वेदांत दर्शन उसके बारे में क्या बोलता है। बट इतना भी समझना जरूरी है कि स्वभाववादी और सत्कार्यवादी दोनों में फर्क है, और दोनों दर्शन ने अपने अपने सिद्धांत इस प्रकार से बताए हैं जिससे कि वो जगत की उत्पत्ति का वर्णन कर सके। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम सत्कार्यवादी देखेंगे और प्रकृति परिणामवादी, और फिर आएगा विवर्तवाद जिसकी मैं बात कर रही थी। तो विवर्तवाद में ही आपको आंसर मिलेगा जो आपका भी सवाल है आपका कि कारण का कारण क्या है। इस सवाल का जवाब आपको विवर्तवाद में मिलेगा जो कि वेदांत दर्शन का आता है, अद्वैत दर्शन का आता है। ठीक है, तो एक एक सवाल के जवाब यहाँ पे आपको क्लियर होते जाएंगे जब ऐसे आप कार्य कारण वाद के सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है अभी जितना पढ़ा, सबको क्लियर है। ओके मैडम हाँ, आपका क्लास वेंसडे रहता है ना मैडम? वेंसडे नहीं रहता ना मैडम? प्रीति मैडम का ये क्लास वेंसडे नहीं है।